स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज की चर्चा का जो बिंदु है, जो विषय है, वो है पूर्णिमा तिथि। तो वैसे तो प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएँ होती हैं, लेकिन किसी किसी महीने की पूर्णिमा जो है ख़ास होती है। जैसे शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। कुछ पूर्णिमाएँ बहुत ही ख़ास होती हैं। अब इन खास पूर्णिमा में व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है जिसको करने से उसे छोटी मोटी समस्याओं से निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। तो इस बार जो बैसाख शुक्ल की पूर्णिमा है वो 5 मई 2023 को शुक्रवार के दिन पड़ते हैं। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था, तो इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा गया। अब पूर्णिमा में जैसे हमारे यहाँ 5 प्रकार की तिथियाँ हुई हैं, कही गई हैं, जिसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो सर्वप्रथम पूर्णिमा में तो सबसे पहला गुण ये है कि ये पूर्णा तिथि। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा ये पूर्णा तिथियों की श्रेणी में आती हैं। तो इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य पूर्ण होता है, सिद्ध भी होता है। और अगर पूर्णिमा तो वैसे भी सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इस दिन क्या ऐसा खास किया जाए कि जैसे किसी के पास कोई आर्थिक परेशानी है, कोई व्यापारिक दिक्कत है, व्यापार में उतार चढ़ाव हो रहा है, व्यापार सुचारू नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्या है, या कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, मानसिक रूप से विचलित रहता है, या असंतुष्टि रहती है, सारा कार्य होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद असंतुष्टि रहती, उन व्यक्तियों के लिए यह पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि चंद्रमा के पूजन का, चंद्रमा की आराधना का है, परंतु इस दिन विष्णु भगवान के सहित माता लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। और उसको किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर मान लिया किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है, आर्थिक परेशानी है या कर्ज है, तो उसे पूर्णिमा का व्रत रह करके और रात्रि के समय उदय होते चंद्रमा को दूध मिश्रित जल, शर्करा मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे चावल है, खीर है, दूध है, और एक सबसे बड़ी विशेष बात कि इस दिन खीर बना करके चंद्रमा को भोग अर्पण करे और वही प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करे, तो ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। कितनी भी बड़ी आर्थिक समस्या हो तो उससे छुटकारा ज़रूर मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति कार्य व्यवसाय को लेकर के परेशान है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उससे भी उसको निजात प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का बड़ा विधान है, और विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, माँ लक्ष्मी की आराधना करे, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे,
तो किसी भी प्रकार की अगर दरिद्रता भी है इंसान के घर में तो उससे भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्णिमा के दिन व्रत करने से एक तो मन को संतुष्टि बहुत मिलती है, मन स्थिति नियंत्रण में रहती है, नियंत्रित हो जाती है और संतुष्टि बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि है वो चंद्रदेव की आराधना का दिन है एक हिसाब से। तो चंद्रमा की पूजा करने से मन स्थिति संतुष्ट रहती है, और अगर संतुष्टि ही सब कुछ सबसे बड़ा धन है। ऐसा कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम। तो संतुष्टि अगर है इंसान को तो सबसे बड़ा धन उसके लिए वही है। कोई भी कार्य करे और संतुष्टि ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष है या ग्रहण योग बन रहा है तो उसके लिए भी ये पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन उसको चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और ग्रहण योग होने के नाते, ग्रहण योग है तो राहु के मंत्रों का भी जप करना चाहिए, साथ में चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। इससे ग्रहण योग खत्म हो जाता है। और अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ा उत्तम अवसर है कि इस दिन अगर वो चंद्रमा की आराधना पूजा करे, भगवान विष्णु की पूजा करे तो पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही अच्छी तिथि है। तो इस दिन खास करके अगर किसी के पति पत्नी में विवाद है, दाम्पत्य जीवन में कोई क्लेश है, तो उस दिन पति पत्नी को मिल करके और चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए संयुक्त रूप से। इस प्रकार करने से आपसी कलह क्लेश समाप्त हो जाता है और पति पत्नी के बीच में संबंधों में सुधार होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। संतान की कामना है तो भी उसको इस दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत करके चंद्रदेव की आराधना करे, दूध से अर्घ्य दे, जल अर्पण करे, और इसके बाद में विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करे और संतान होने की प्रार्थना करे। तो अगर संतान की कामना है तो संतान की कामना की भी पूर्ति होती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि में बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे जैसे अपनी आवश्यकता अनुसार व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत करे और संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे, और इसके बाद में स्वयं भी अगर ना चलता हो तो भोजन करे, अन्यथा फलाहारी रह करके बितावे, अगले दिन पारण करे, व्रत का समापन करे। इस तरह करने से संतान, धन, व्यापार, रोजगार सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। और अगर इस बारे में किसी को कोई विस्तृत जानकारी चाहिए कि किस तरह से व्रत को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके उस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।